चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर उठे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब चीन की इस पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में विरोध की आवाज बुलंद हुई है। इससे पहले भी अमेरिका, भारत समेत कई देश इसका विरोध करते रहे हैं। दरअसल वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ एक बार फिर से अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद खड़े हो गए हैं। अमेरिकी सांसदों ने इसको लेकर अमेरिकी संसद में एक विधेयक भी पेश किया है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि यदि ये विधेयक पास हो जाता है तो चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि इस विधेयक को लेकर चीन की धड़कनें भी कहीं न कहीं बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये वन चाइना पॉलिसी है क्या, जिसको लेकर पूरी दुनिया में विरोध की आवाज उठ रही है। दरअसल चीन ताइवान, मकाऊ और हांगकांग को अपना हिस्सा बताता आया है। इसको लेकर कई बार उसने कड़ा रुख भी इख्तियार किया है। इतना ही नहीं, ताइवान से अगर कोई राष्ट्र अपने संबंधों को अलग से स्थापित करना चाहता है तो उस पर भी चीन ऐतराज जताता है। चीन का कहना है क्योंकि ताइवान उसका हिस्सा है, लिहाजा कोई देश उसके साथ सीधे तौर पर संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इसी नीति के तहत ताइवान उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लिहाजा उसके साथ होने वाली कोई भी बातचीत और संबंध चीन से होकर जाते हैं। वहीं ताइवान चीन की इस पॉलिसी को नहीं मानता है और खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताता है। चीन का यह भी कहना है कि यदि ताइवान से कोई देश संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसको चीन से सभी संबंध तोड़ने होंगे। यही वजह है कि आज भी ज्यादातर देश और संयुक्त राष्ट्र भी ताइवान को मान्यता नहीं दे सके हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि यदि ये विधेयक पास हो जाता है तो अमेरिका सीधे तौर पर हांगकांग और ताइवान से न सिर्फ संबंध स्थापित कर सकेगा बल्कि व्यापार और इससे संबंधित स्वतंत्र नीतियां भी बना सकेगा, जिसमें चीन की दखल की जरूरत नहीं होगी। ऐसा करने से वो ताइवान की सुरक्षा संबंधी जरूरतों को भी पूरा कर सकेगा। ऐसे में इससे चीन के हांगकांग और ताइवान को लेकर दावे पर भी बड़ा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ विधेयक को सांसद टॉम टिफनी और स्टॉक पेरी ने पेश किया है। इसके जरिए इन दोनों ने राष्ट्रपति बाइडेन से ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता देने का समर्थन करने और उससे फ्री ट्रेड को लेकर भी समझौता करने की अपील की है। बहरहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।